हेलो फ्रेंड्स, क्या आप कंप्यूटर पर काम करना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कंप्यूटर का यूज कैसे करें? तो आज के इस वीडियो में मैं कंप्यूटर पर काम करने और उसका यूज करने के बारे में A to Z बताने जा रहा हूं, ताकि आप ऑफिशियल वर्क करना जल्दी से स्टार्ट कर सके। यदि आप बिगिनर्स हैं तो इस सिंगल वीडियो को देखकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप खुशी से झूम उठेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो का मेरा मेन मकसद ये है कि आप जल्दी से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को समझकर आगे के स्किल पर काम कर सके। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हर एक पार्ट में इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बताया गया है जो आपके कंप्यूटर पर काम करने का अंदाज बदल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर को ऑन करते ही जो हमें पहला स्क्रीन दिखता है उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप में आपको छोटा छोटा इधर पिक्चर दिख रहा होगा जिसे हम आइकन बोलते हैं। फिलहाल इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करना चाह रहा हूं, जिससे आपका कंसेप्ट क्रिस्टलन क्लियर हो जाएगा और आपको आगे समझने में सुविधा होगा। जैसा कि हम लोगों में से मैक्सिमम लोग मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब उसको चलाने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम फैमिलियर होते हैं। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग मोबाइल को आसानी से यूज कर पाते हैं, क्योंकि आप उसके सारे ऑप्शंस को जानते हैं कि कहाँ से कॉल उठता है, कहाँ से कैमरा मतलब फोटो खींचा जाता है, कहाँ से आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे, ये सब वगैरह वगैरह। उसी तरीके से अगर आपको इस कंप्यूटर के अंदर आपको पता होगा कि कहाँ से क्या चीजें होता है, तो आपको कंप्यूटर सीखना और चलाना बेहद आसान हो जाएगा और आपको इसमें मन लगेगा। तो चलते हैं आगे। जैसा कि मैंने बताया कि मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसी तरीके से आपके कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का, और यही मैक्सिमम ऑफिसेस और कंप्यूटर में आपको मिलेगा। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक डिवाइसेस के बारे में बात कर लेता हूं, जिसका जरूरत पड़ेगा आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। उसमें सबसे पहला डिवाइस है माउस और दूसरा डिवाइस है कीबोर्ड। तो माउस जो है कुछ इस तरीके का होता है। इसमें बेसिकली 3 बटन होता है। लेफ्ट बटन जो कि लेफ्ट साइड होता है, राइट बटन जो कि राइट साइड होता है, और बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर स्क्रॉल व्हील होता है। सबका अलग अलग यूज है, जिसके बारे में आगे आप सीखेंगे। फिलहाल मैं कुछ चीजें यहाँ पर बता दे रहा हूँ। इसमें जो राइट बटन होता है, इसका यूज करते हैं ऑप्शन लाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक किया तो बहुत सारा ऑप्शन आ गया इसके रिलेटेड। उसी तरीके से अगर आप लेफ्ट क्लिक करते हैं तो कुछ एक्शन ले सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। मतलब यहाँ पर मैं इस पिक्चर को बंद करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लेफ्ट बटन क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक्शन क्या हुआ, एक कट होगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें किसी फोल्डर के अंदर किसी फाइल के अंदर जाना है, किसी फोल्डर के अंदर जाना है, तो वहां पर हमें लेफ्ट क्लिक का यूज करना होगा। डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर चले जाएंगे। और यदि हम कहीं पर राइट क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको दिखेगा, जो कि इसके रिलेटेड है, यहाँ ब्लैंक स्पेस के रिलेटेड। और यदि किसी फोल्डर फाइल पर आप राइट क्लिक करते हैं तो उसके रिलेटेड आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा। तो ये हो गया माउस की बात। अगला डिवाइस पे चलते हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू आप किसी भी चीज को टाइप कर सकते हैं या फिर आप डाटा को इंटर कर सकते हैं। जैसे कि आपको नॉर्मली टाइप करना है तो ये सब की का यूज कर सकते हैं। कई की में आपको 2 सिंबल दिख रहा है। अगर आपको नीचे के सिंबल को यूज करना होगा तो सिंपली इसको दबाएंगे, और यदि ऊपर के सिंबल को आपको टाइप करना होगा तो शिफ्ट के साथ
दबाएंगे। और इसमें कुछ स्पेशल बटन है जिसके बारे में मैं बता देता हूं, फिर मैं इसके बेसिक के बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा। इसमें सबसे पहले जो यहाँ पर ये बटन दिख रहा है इसको बोलते हैं टाइप बटन। उसके बाद कैप्स लॉक बटन है, शिफ्ट बटन है, कंट्रोल बटन है, विंडोज बटन है, अल्ट बटन है, स्पेस बटन है, इंटर है, बैक स्पेस है। मेन रूप से ये सब बटन का ज्यादातर यूज होता है। अब टाइप बटन का यूज होता है एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए, जो कि आगे अच्छे तरीके से देखेंगे। कैप्स लॉक का यूज होता है यदि आप टाइप कर रहे हैं और स्मॉल में टाइप हो रहा है और कैपिटल में टाइप करना है तो आप कैप्स लॉक को दबा दें, उसके बाद टाइप करें तो उसके बाद क्या होगा, कैपिटल में टाइप होगा। और फिर से आप पुनः कैप्स लॉक को दबा देंगे तो फिर से नॉर्मली टाइप होना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से अलग अलग बटन का मैं आगे यूज बताऊंगा और आप सीखेंगे। इसमें ऊपर दिख रहा होगा एस्केप बटन और यहाँ पर होता है बहुत सारा फंक्शन बटन, और भी यहाँ पर कुछ बटन है जैसे कि डिलीट, इंड, होम, स्क्रोल, प्रिंट और भी एग्जाम्पल्स है। इस सब चीजों के बारे में आगे हम देखेंगे। सबसे राइट साइड में आपको नंबर कीपैड दिख रहा है जिसका यूज नॉर्मली कैलकुलेशन वाले पार्ट के लिए ज्यादातर किया जाता है। तो चलते हैं आगे। अब हम यहाँ पर स्क्रीन पर आ गए हैं। जैसा कि मैं सबसे पहले आपको बताया था कि जो सबसे पहला जो स्क्रीन आपको दिखता है उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं, और डेस्कटॉप पर यहाँ पर बहुत सारा आइकन होता है। इसमें जो आपको ऊपर वाला ये सब दिख रहा है इसको सिंपल आइकन बोलते हैं, और यहाँ पर कुछ आइकन कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा है, दो आइकन, जिसमें इधर तीर, छोटा सा तीर है जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट आइकन, और यहाँ पर भी ये सब आइकन है लेकिन सब अलग अलग तरीके का आइकन है जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इस डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाले भाग में आपको एक पट्टी दिखेगा जिसको हम बोलते हैं टास्क बार, और आप इस पट्टी को सुविधा अनुसार आप इधर उधर लेकर जा सकते हैं। उसको करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। देखिए आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर समझा देता हूं। जब भी मैं बोलूंगा क्लिक या डबल क्लिक, उसका मतलब होता है लेफ्ट, माउस का लेफ्ट बटन। जो आपको यहाँ पर लेफ्ट बटन दिख रहा है इसी को बोलेंगे। जब भी आपको बोलेंगे क्लिक मतलब ए बटन दबाना है, डबल क्लिक मतलब ए बटन, और जब ए बटन के बारे में बोलेंगे तो आपको हमेशा बोलेंगे राइट बटन। तो ये आपको माइंड में रखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि इसको मूव करना है तो इस पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस साइड ले जाना चाहता हूं तो इस साइड आ गया, ऊपर ले जाना चाहता हूं तो ऊपर आ गया, इधर ले जाना चाहता हूं तो इधर आ गया, और नीचे ले जाना चाहता हूं नीचे। कहीं भी इसको आप लेकर जा सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और कभी कभी गलती से अगर आपसे हो जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बेहद आसान है। अब इसको बारी बारी से देखते हैं। सबसे कॉर्नर में, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आपको एक सिंबल दिख रहा होगा जो कि एक्चुअली विंडोज का ही सिंबल है, लेकिन इसे हम बोलते हैं स्टार्ट बटन। और यहाँ पर माउस का कर्सर जो है ले जाने पे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्टार्ट, है ना, स्टार्ट हिंट में मिल रहा होगा। और यही सेम बटन आपके कीबोर्ड में भी होता है जिसे हम बोलते हैं विंडोज बटन, विंडोज की बटन या फिर स्टार्ट बटन। आपको यहाँ पर क्लिक करते के साथ आप कंप्यूटर में इंटर कर सकते हैं। इस स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही आपको एक नया इंटरफेस मिलता है जिसके थ्रू आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा जिसका यूज कर सकते हैं, जिसको इजीली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और भी चीजें हैं जिसके बारे में मैं आगे देखूंगा और बताऊंगा। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ, क्योंकि आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर करेंटली विंडोज 10। इसके पहले का जो वर्जन है वो विंडोज 8, विंडोज 8.1 है, और उसके पहले का वर्जन भी है विंडोज 7 जो कि सबसे ज्यादा यूज हुआ था। और अभी भी कई ऑफिसेस वगैरह में आपको विंडोज 7 मिल जाएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी भी विंडोज 7 यूज कर रहे होंगे, तो कोई बात नहीं। विंडोज 7 विंडोज 8 के इंटरफेस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जब विंडोज 7 में आप क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर तो कुछ इस तरीके का पैनल मिलेगा। यहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से इजीली सर्च कर सकते हैं।
ठीक उसी तरीके से यहाँ पर विंडोज 8 में आपको दिखेगा, लेकिन विंडोज 8 का इंटरफेस अलग होता है। इसमें बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइल्स व्यू। यहाँ पर टाइल्स व्यू में आपको दिखेगा। और जो आप अभी यूज कर रहे हैं वो है विंडोज 10, और विंडोज 10 जो है विंडोज 7 और विंडोज 8 का कम्बिनेशन है। मतलब विंडोज 8 वाला जो टाइल्स व्यू था वो यहाँ दिख रहा है आपको, और लिस्ट व्यू विंडोज 7 वाला इधर दिख रहा है। इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इजिली किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर से कोई एप्लीकेशन को ओपन करना है तो सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, वो एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। और इसको हम अभी कट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस पे फिर से हम लौटेंगे। नेक्स्ट जो अगला फीचर है यहाँ पर सर्च है। इसमें आप किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं। वो हो सकता है कोई एप्स, कोई फाइल, या तो इंटरनेट से आप सर्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर सर्च करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ वर्ड के रिलेटेड जो यहाँ पर एप्लीकेशन है वो यहाँ पर दिख रहा है, कुछ सेटिंग्स है वो दिख रहा है, या फिर आपको इंटरनेट पे सर्च करना है वो यहाँ पर बता रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो इंटरनेट पर आप चले जाएंगे और नीचे कुछ फोल्डर दिख रहा है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। इसमें सर्च करने के बाद आप अलग अलग चीजों को कर सकते हैं, चाहे आपको एप्लीकेशन ओपन करना हो, चाहे सेटिंग्स करना हो, चाहे इंटरनेट पे सर्च करना हो, चाहे किसी फोल्डर को ओपन करना हो। आपको जो भी जरूरत है वो चीजें कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑल सेक्शन है, उसी तरीके से एप्स, डॉक्यूमेंट, वेब, अलग अलग फील्ड आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपको बताया था अभी कोटाना, वो ये रहा। कोटाना का यूज करने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा, मतलब साइन इन करना पड़ेगा। फिलहाल इस ऑप्शन को मैं छोड़ देता हूँ, आप लॉगिन करके इजिली देख सकते हैं। जैसे आप गूगल वगैरह में सर्च करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर सर्च करके कुछ क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकते हैं। तो गूगल मतलब इंटरनेट से वो इजिली क्या करता है, इंटरनेट से चीज़ों को सर्च आउट करके वो वॉइस के फॉर्म में आपको बताता है। उसके बाद यहाँ पर जो अगला फीचर है वो है टास्क व्यू। मतलब अगर इसके अंदर आपको जाना है तो सिंपली क्या करना है, विंडोज के साथ टैब दबाना है। इस व्यू पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट भी है, इसका शॉर्टकट है विंडोज के साथ टैब। तो विंडोज बटन दबाना है, आपके लैपटॉप में होगा, और साथ में टैब, तो उस सेक्शन में आप चले जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जितने भी अलग अलग तरीके का आपका एप्लीकेशन चीजें खुला हुआ होगा वो आपको एक साथ दिखेगा, और जिसमें भी टॉगल करना चाहते हैं उसमें आप जा सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें जाना चाहता हूं तो इसमें जा सकता हूं, अलग अलग चीजें। और इसको मैं मिनिमाइज करके फिर से डेस्कटॉप पर आ गया हूं। या इसमें एक बेहतरीन फीचर होता है जो कि है वर्चुअल डेस्कटॉप का। जैसे कि मैं अभी करंटली इस डेस्कटॉप पर काम कर रहा हूं, इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ एप्लीकेशन खुला हुआ है। जैसे यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर खुला हुआ है, यहाँ पर OBS खुला हुआ है, और अलग अलग चीजें खुला हुआ हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, और आप इसी समय इसी सिस्टम पर एक नया डेस्कटॉप चाहते हैं फ्रेश, जो कि बिल्कुल फ्रेश हो, इसमें कुछ भी चीज ओपन ना हो, तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर वर्चुअल डेस्कटॉप का। उसके लिए आपको जाना है टास्क व्यू में, और यहाँ पर मिलेगा न्यू डेस्कटॉप का ऑप्शन। इस पर जैसा ही आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक नया डेस्कटॉप तैयार है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी चीज आपको ओपन नहीं दिख रहा है, बिल्कुल फ्रेश दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। और फिर से पहले में जाने के लिए आप यहां से जा सकते हैं पहले डेस्कटॉप पर, या फिर आप दोनों में टॉगल होने के लिए शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल विंडो प्लस एरो। मतलब कंट्रोल के साथ विंडो दबाना है, और एरो से आप एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप में टॉगल कर सकते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद इस पट्टी में आपको अलग अलग एप्लीकेशन दिखेगा। जैसे यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर दिख रहा है, जैसे मोबाइल में फाइल मैनेजर होता है, उसी तरीके से यहाँ पर विंडोज का फाइल एक्सप्लोरर होता है, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के फाइल को
देख सकते हैं और उसके अंदर जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस पे क्लिक करूंगा, जैसे ही क्लिक करूंगा उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर लेफ्ट साइड में अलग अलग सेक्शन दिखेगा और कुछ यहाँ पर फ्रीक्वेंट फोल्डर जो होता है वो दिख रहा है, मतलब डेस्कटॉप दिख रहा है, डाउनलोड्स दिख रहा है, डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, ये सब अलग अलग। दिस पीसी यहाँ पर दिख रहा है। दिस पीसी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर अलग अलग सेक्शन दिखेगा, जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ एप्लीकेशन दिखेगा जिसको आप इजिली इसमें पिनअप कर सकते हैं, मतलब इसमें ला सकते हैं। जो भी अलग से आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे यही आपको टास्क बार में दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमें नोटपैड ओपन करना है तो यहाँ पर सर्च करेंगे जाकर नोटपैड। क्या सर्च करेंगे? नोटपैड। यहाँ पर ओपन हो गया क्लिक करने के बाद। तो देखिए यहाँ पर ये आइकन आ चुका है, मतलब जो भी एप्लीकेशन आप करंटली चला रहे होंगे वो आपको कहाँ दिखेगा? यहाँ पर दिखेगा। आप चाहे तो उस एप्लीकेशन को इसके अंदर पिन भी कर सकते हैं और जैसे ही इसको आप बंद करेंगे तो यहाँ से चला जाएगा। लेकिन कुछ एप्लीकेशन इसमें पहले से पिन रहता है, तो एप्लीकेशन को इसमें पिन करने के लिए सिंपली वो एप्लीकेशन पर आपको जाना है जो एप्लीकेशन को पिन करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नोटपैड को ही मैं यहाँ पर पिन करना चाहता हूँ, तो सिंपली क्या करूंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर पिन टू टास्क बार है। जैसे ही मैं पिन टू टास्क बार करूंगा तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पिन हो गया। फिर इजिली सिंगल क्लिक से यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में कुछ चीजें आपको दिख रहा है जिसका यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एरो दिख रहा है जिसके अंदर कुछ आइकन्स दिख रहा है। बैकग्राउंड में या फिर जो भी एप्लीकेशन ओपन है उसका जो भी वर्किंग चीजें हो रहा होता है उसके बारे में यहाँ पर आपको दिखता है, तो आप इसको यहाँ से इजिली देख सकते हैं। हाँ, और अगर इसमें आप डायरेक्टली आना चाहते हैं तो इसका भी एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट है विंडोज प्लस बी। विंडोज प्लस बी करते के साथ आप देखेंगे यहाँ पर ये आ गया है और एरो के साथ आप सिंपली इधर उधर जा सकते हैं। तो ये सब चीजों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर ड्राइव बता रहा है, जैसे गूगल ड्राइव होता है उसी तरीके से वन ड्राइव के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। आइकन है, ये माइक्रोफोन है, इससे जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर एक सैम्बुल आ गया है। ये बैटरी सैम्बुल है, ये बता रहा है कि यहाँ पर चार्जिंग हो रहा है। ये वॉल्यूम का सैम्बुल है, आप यहाँ से वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हैं अपने सिस्टम का। और इसके आगे आपको दिख रहा होगा इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए एक सैम्बुल, मतलब इस पर क्लिक करके आप इजिली इंटरनेट वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें एक वाईफाई दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ये पहले से ऑटोमेटिक कनेक्टेड रहता है इसलिए डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है। आप यहाँ से इंटरनेट वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ पहले और उसके बाद फिर से इसको कनेक्ट करता हूं, तो देखिए यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर सैम्पल आपको दिख रहा होगा कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मिलता है आपको कीबोर्ड का लैंग्वेज, मतलब कीबोर्ड का लैंग्वेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी जो भी करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है डेट और टाइम। डेट और टाइम यहाँ से इजिली आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मिलता है नोटिफिकेशन एरिया, मतलब यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको लैपटॉप के बारे में या ईमेल्स वगैरह पे वो यहाँ पर शो करते रहेगा। उसके बाद लास्ट में एक छिपा हुआ बटन होता है जिसको बोलते हैं डेस्कटॉप बटन। इसका यूज मैं बताता हूँ। जैसे मैं कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली डेस्कटॉप पर जाने के लिए, तो उसका शॉर्टकट भी है। आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पर जा सकते हैं, आपको सिर्फ विंडोज प्लस डी दबाना है, डेस्कटॉप पर चले जाएंगे। मतलब कंप्यूटर के किसी भी पार्ट में होंगे, आप डेस्कटॉप पर जाना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट है विंडोज प्लस डी। और उसके लिए एक बटन भी दिया हुआ है जो कि आपको राइट कॉर्नर में मिलता है। यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा आपको लाइनिंग दिख रहा होगा, इस पे सिंपली क्लिक कीजिएगा, डायरेक्टली आप डेस्कटॉप पर चले आएंगे। तो ये रहा नीचे वाला जो टास्क बार पट्टी है उसके बारे में। लेकिन उसके अलावे भी इसमें कुछ चीजें हैं
जिसके बारे में हम देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला जो फिर से रिटर्न आते हैं यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं लेफ्ट क्लिक, तो आपको ये इंटरफेस मिलता है जिसके थ्रू अलग अलग चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में और भी चीजें मिलता है, जैसे कि यहाँ पर पावर ऑप्शन मिलता है, मतलब आप इस पे क्लिक करके इस लैपटॉप को यहाँ से बंद कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं सिंपली। या फिर शट डाउन रीस्टार्ट करने के लिए आपके लैपटॉप में एक शॉर्टकट होता है जो कि है Alt+F4। Alt+F4 दबाएंगे तो कुछ इस तरीके का मेन्यू आ जाएगा। उसके बाद इंटर कर देंगे या इस पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। और अगर आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं आपको रीस्टार्ट करना है और ओके करेंगे। फिलहाल मैं इसको कैंसिल करता हूं और आगे बढ़ता हूं। इसमें एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जुड़ा है विंडोज 10 के अंदर, वो है क्विक एक्सेस टूल्स। वो आपको मिलेगा इसी बटन पे, मतलब इस बटन पे अगर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो आपको ये इंटरफेस मिलता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जाकर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको कुछ डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए यहाँ पर कुछ टूल्स मिलता है जिसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल। और इसे आप डायरेक्टली भी ला सकते हैं शॉर्टकट से Windows+X। अगर आप कीबोर्ड में Windows+X दबाएंगे तो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इसके थ्रू इसका यूज करके बहुत ही आसानी से सिस्टम के अंदर आप जा सकते हैं और चीजों को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको सेटिंग्स वगैरह चेंज करना है तो सिंपली यहाँ पर सेटिंग्स दिख रहा है, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सेटिंग्स खुलकर आ जाएगा और अलग अलग चीजों का सेटिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे सिस्टम का कुछ सेटिंग्स आपको चेंज करना है, ब्राइटनेस वगैरह, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और भी कुछ चीजें हैं जिसको आप आगे धीरे धीरे सीख जाएंगे। फिलहाल मैं आगे इसमें बढ़ता हूँ। यदि आप चाहते हैं जो यहाँ पर इंटरफेस दिख रहा है, बैकग्राउंड में थीम वगैरह दिख रहा है, वॉलपेपर दिख रहा है, इसको चेंज करने के लिए तो इसको पर्सनलाइजेशन ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर और फिर से आप वहां पर जा सकते हैं क्विक एक्सेस टूल में और सेटिंग में जा सकते हैं। सेटिंग में जाते ही आपको यहाँ पर मिलेगा पर्सनलाइजेशन, जिसके अंदर जाकर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, पर्सनलाइज कर सकते हैं। इसमें जाकर आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है, आप अपने डेस्कटॉप पर ही राइट क्लिक करें और सबसे लास्ट का ऑप्शन है पर्सनलाइज। आप यहाँ पर जाएं, यहाँ से भी पर्सनलाइज कर सकते हैं। जैसे आपको अगर ये बैकग्राउंड चेंज करना है, ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है इसको चेंज करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी पिक्चर है तो पिक्चर को यहाँ पर से सिंपली चेंज कर सकते हैं। ये पहला पिक्चर अभी सिलेक्टेड है, आप चाहे तो दूसरा कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं, जो चाहे वो पिक्चर को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसी विंडोज वाले पिक्चर पे क्लिक कर देता हूं, वो पिक्चर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। या फिर आप चाहे तो यहाँ से सॉलिड कलर भी फिल कर सकते हैं। जैसे सॉलिड कलर फिल करने के लिए सॉलिड कलर पर क्लिक करें, सॉलिड कलर पर क्लिक करते के साथ यहाँ पर अलग अलग कलर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ग्रीन कलर है या फिर रेड, ब्लू, जैसा कलर चाहे वैसा ला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ग्रीन कलर पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ग्रीन कलर जो है सिलेक्ट हो गया है और मैं जाकर देखता हूँ ग्रीन कलर का स्क्रीन वहां पर आया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर का स्क्रीन आ गया है। उसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर अलग अलग कलर चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो स्लाइड शो भी दिखा सकते हैं, मतलब पिक्चर ही होगा लेकिन वहां पर क्या होगा, अलग अलग स्लाइड शो दिखेगा। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये कुछ समय के बाद चेंज होता हुआ दिखेगा, आप इसे देख सकते हैं अपने सिस्टम पर। फिलहाल मैं पिक्चर मोड में आ जाता हूं और पहला पिक्चर को मैं ओके करता हूं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है कलर, मतलब आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है सिंपल चीजें, आप इसको चाहे तो डार्क मोड में या फिर
फिर सिंपली लाइट मोड में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि मैं जैसा ही फाइल एक्सप्लोरर को खोलता हूँ तो यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है क्योंकि ये लाइट मोड में है, और कलर में जाने के बाद आप इसको डार्क मोड में भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं डार्क मोड में करूंगा तो देखिए चीजें चेंज हो गया और यहाँ पर डार्क डार्क आपको दिख रहा होगा। तो होगा क्या कि सारे चीजें आपको डार्क मोड में दिखेगा। जैसे किसी भी एप्लीकेशन के अंदर घुसेंगे तो आपको ये डार्क मोड में दिखेगा। देखिए आप देख रहे होंगे सारा डार्क मोड में आ गया है। तो आप फिर से वापस आना चाहते हैं लाइट मोड में तो सिंपली यहां से जाएंगे और लाइट मोड पर क्लिक कर देंगे। लाइट मोड पर क्लिक करते के साथ आपका सिस्टम लाइट मोड में चला जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर लाइट मोड में आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे वाला पहले से ब्लैक था और अभी वाइट दिख रहा है। तो चलिए इसको भी चेंज करते हैं। इसमें हम कस्टम मोड में इस चीज को पा सकते हैं। कस्टम में करेंगे और उसमें ऑप्शन चूज किया हुआ था, विंडोज का जो डिफॉल्ट मोड रहेगा वो डार्क मोड ही रहेगा। तो आपको देखिए यहाँ पर वो पहले वाला ऑप्शन यहाँ पर मिल चुका है। उसी तरीके से यहाँ लॉक स्क्रीन होता है, जब आप लंबे समय तक कंप्यूटर को छोड़ देते हैं तो लॉक स्क्रीन पर आ जाता है, या फिर जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहला स्क्रीन आपको यही दिखता है, उसके बाद आप एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ थीम है, थीम के थ्रू आप अपने कंप्यूटर का बहुत सारे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप इसका लुक ये सब वगैरह इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग का, जिसके थ्रू आप डेस्कटॉप पर जो ये सब आइकन है उसका सेटिंग कर सकते हैं। मतलब अगर आपको ये सब आइकन नहीं दिखे, एग्जाम्पल के तौर पे इस पे मैं क्लिक करता हूँ, जब आप विंडोज इंस्टॉल करेंगे तो आपको नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ रिसाइकिल बिन यहाँ पर दिखेगा कंप्यूटर के स्क्रीन पर, यहाँ पर सिर्फ। लेकिन माई कंप्यूटर लाने के लिए आपको जाना होगा पर्सनलाइजेशन में और उसके बाद थीम में, और यहाँ पर डेस्कटॉप आइकन सेटिंग में जाकर कंप्यूटर को यहाँ पर ला सकते हैं। फिलहाल मैं कंप्यूटर को यहाँ पर ला देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर आ गया है। आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी लाया हूँ तो लास्ट में है। उसके बाद यहाँ पर पर्सनलाइजेशन में आपको फ़ॉन्ट मिलता है, जिसके थ्रू आप सिस्टम में जो भी चीज़ें आप बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें देख रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टार्टिंग वाला जो ऑप्शन यहाँ पर मिलता है ये सब चीज़ें की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद टास्क बार मिलता है, टास्क बार में भी कुछ ऑप्शन है जिसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें जो बेसिक लेवल पे जो सेटिंग्स था, कुछ इंटरफेस था, उसको हम समझ चुके हैं। अब हमें समझना है, जैसे मोबाइल में कुछ चीज़ें हम रखते हैं वीडियो ऑडियो, तो कहीं पर फोल्डर में होता है। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि हमारा कंप्यूटर है कहाँ यहाँ पर। ये तो हम देख रहे हैं ये सब सेटिंग इंटरफेस, तो कंप्यूटर आपका यहाँ पर इसके अंदर है। आपको कंप्यूटर में अंदर जाने के लिए सिंपली 2-3 मेथड का यूज कर सकते हैं। पहला जो मेथड है वो सिंपली आप दिस पीसी पर क्लिक करके इसके अंदर जा सकते हैं। दूसरा मेथड है फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करके आप अंदर जा सकते हैं। और तीसरा जो मेथड है सिंपल है, इसका शॉर्टकट विंडोज+E। विंडोज+E जैसा ही आप करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, तो इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको अलग अलग सेक्शन मिलेगा, अलग अलग फोल्डर मिलेगा, और नीचे यहाँ पर डिवाइसेस और ड्राइव्स मिल रहा है, जिसमें सबसे पहला जो ड्राइव है वो है सी। इसको डिस्क भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर सी डिस्क आपको मिल रहा है, सी ड्राइव मिल रहा है। इसके अंदर विंडोज इंस्टॉल होता है। ज़्यादा हमें इसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, इसमें मेनली सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। और दूसरा अलग अलग आपको सेक्शन मिलेगा। हमारे कंप्यूटर में यहाँ पर एक अलग से ड्राइव है, आपके कंप्यूटर में हो सकता है 2-3 ड्राइव हो, तो अलग अलग यहाँ पर ड्राइव अपने इच्छा अनुसार भी इसको रख सकते हैं और इस ड्राइव में जाकर आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप मोबाइल में करते हैं उसी तरीके से। और इधर लेफ्ट साइड में अलग अलग सेक्शन मिलेगा, क्योंकि एक्सेस यहाँ पर है, इसके थ्रू आप इसमें अलग अलग पार्ट में जा सकते हैं।
और यहाँ पर कुछ रिसेंटली जो फाइल होता है वो सब दिखता है। वन ड्राइव है, नीचे भी यहाँ पर कुछ चीजें आपको दिख रहा है, मतलब इसमें कुछ कंप्यूटर के अंदर कुछ फोल्डर बना हुआ होता है जो कि बाय डिफॉल्ट पाथ होता है किसी किसी एक्शन का। जैसे आप कोई भी चीज अगर डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड सेक्शन में मिलेगा नॉर्मली, या फिर आप डेस्कटॉप पर जो सेव करेंगे यहाँ से भी डेस्कटॉप को एक्सेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सेक्शन मिलता है, डायरेक्टली अगर डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में बाय डिफॉल्ट सेव होता है, हालांकि उसको आप उसके पाथ को सेव करते समय चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से आपको अलग अलग चीजें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे की सेक्शन की ओर। इसमें आगे का जो सेक्शन है उसमें जो आता है सबसे पहला जो है, आपको फोल्डर के साथ खेलने के लिए आना चाहिए। मतलब अगला जो हमारा सेक्शन है प्ले विथ फोल्डर, मतलब फोल्डर बनाने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे हम फोल्डर पे काम करते हैं। फोल्डर को बनाने के लिए सिंपली आप कहीं पर भी, या तो डेस्कटॉप पर बनाना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पर, या फिर किसी सेक्शन के अंदर किसी ड्राइव में बनाना चाहते हैं वहां पर भी बना सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते के साथ आपको एक न्यू ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, न्यू पर जाना है, और न्यू पर जाने के बाद आपको फोल्डर पर जाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे नया फोल्डर आपका बनके तैयार है, और इसका नाम यहाँ से आप बदल सकते हैं। नाम को बदलने के लिए सिंपली बैक स्पेस दबाना है या फिर सिंपली टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पर टेस्ट इसका नाम रख रहा हूं, टेस्ट, ठीक है, और इंटर कर दूंगा। ठीक उसी तरीके से आप चाहे तो किसी फोल्डर के अंदर किसी ड्राइव में जाकर भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर भी वो फोल्डर बना सकता हूँ। राइट क्लिक करूंगा और न्यू फोल्डर यहाँ पर आ गया है, और बैक स्पेस दबाकर यहाँ पर डाल सकता हूँ टेस्ट, या फिर कोई भी जो भी आपको नाम रखने का इच्छा हो वो नाम रख सकते हैं। फिलहाल मैं वापस डेस्कटॉप पर चलता हूं और जितने भी तरीके का फाइल फोल्डर के बारे में मैं यहां पर देखूंगा वो डेस्कटॉप पर ही फिलहाल देखूंगा। आप वही सेम एक्शन अंदर में भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर समझना आसान होता है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एरिया साफ है और इजिली इसको आप कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर फोल्डर बनाने का पहला तरीका तो आप देख चुके हैं, दूसरे तरीके को भी आप जान लीजिए। जो दूसरा तरीका है फोल्डर बनाने का, अगर आप किसी फोल्डर के अंदर हैं तो आपको यहाँ पर न्यू फोल्डर का एक ऑप्शन मिलता है टॉप में। देखिए फाइल एक्सप्लोरर के अंदर होंगे या फिर किसी फोल्डर के अंदर होंगे तो यहाँ पर न्यू फोल्डर नाम का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली न्यू फोल्डर पर क्लिक करना है। तो देखिए न्यू फोल्डर पर क्लिक करते के साथ यहाँ पर फोल्डर बन गया है और यहाँ पर फोल्डर का नाम रख सकते हैं। जैसे मैं ए रख दिया इस फोल्डर का नाम, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और जो तीसरा तरीका है फोल्डर बनाने का वो है इसका शॉर्टकट। मतलब फोल्डर बनाने का जो शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एन। मतलब क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे तो देखिए यहाँ पर फोल्डर आपका बनके तैयार है और इसका नाम आप दे सकते हैं। तो फिलहाल फिर से मैं डेस्कटॉप पर चलता हूं और डेस्कटॉप पर आ गया हूं और यहाँ पर अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं। तो आपने 3 मेथड यहाँ पर देखा। पहला मेथड राइट क्लिक करके, दूसरा मेथड आप फाइल एक्सप्लोरर के ऑप्शन में जाकर, तीसरा मेथड उसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और एन फॉर न्यू। देखिए यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर कुछ भी आप ABC लिख सकते हैं। लेकिन कुछ फोल्डर का यहाँ पर मिस्ट्री है जिसको भी हम आगे देखेंगे। क्या और भी तरीके हैं फोल्डर बनाने का? हाँ, और भी तरीके हैं फोल्डर बनाने का जिसका यूज आप कर सकते हैं। उसमें से पहला मेथड है CMD, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू बना सकते हैं, और दूसरा मेथड है नोटपैड के थ्रू भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं नोटपैड से फोल्डर बनाने का। यदि आपको नोटपैड के थ्रू फोल्डर बनाना हो तो आप काफ़ी आसानी से उससे बना सकते हैं। और सबसे खास बात होती है कि नोटपैड से एक बार में आप चाहे तो हजारों फोल्डर बना सकते हैं। यदि आपके ऑफिस में आपको टास्क दे दिया गया कि चलिए यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय हैं, 1000 एम्प्लॉय हैं, सबका अलग अलग फोल्डर सबसे पहले बनाया जाए, उसके बाद उसमें उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट रखा जाएगा, तो वो आपके लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वर्क हो सकता है।
लेकिन यदि आप नोटपैड के ट्रिक्स को जानेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं, तो आपका काम मिनटों में, सेकेंडों में हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको टाइप करने में जो समय लगे। तो उसको देखते हैं फटाफट। आपको नोटपैड से फाइल बनाने के लिए सिंपली नोटपैड को ओपन करना है। आप यहां से नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। नोटपैड को सर्च करें, यहाँ पर ओपन हो चुका है। आपको इसमें सिंपली टाइप करना MD मतलब मेक डायरेक्टरीज, और स्पेस देने के बाद फोल्डर का नाम देना है। जैसे आप जिस नाम से फोल्डर बनाना चाहते हैं उसका नाम सिंपली यहाँ पर टाइप कर देंगे। कुछ नाम यहाँ पर ले रहे हैं जिससे मैं फोल्डर बनाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ राहुल, मोहन, सोहन, रमेश, दानिश, ओम, ETC। मतलब अलग अलग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, राहुल, मोहन, सोहन, स्पेस देना जरूरी है, रमेश, दानिश, ओम, ये अलग अलग फोल्डर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है। आप चाहे तो इसमें हजारों टाइप कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको करना क्या है, सिंपली फाइल पर फिर से जाना है और इसको सेव करना है। यहाँ पर एक मिस्ट्री है, मतलब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसको सेव एज करेंगे या सेव कर सकते हैं। और मैं अभी फिलहाल इसको डेस्कटॉप पर ही सेव करूंगा, क्योंकि डेस्कटॉप पर मैं सीख रहा हूँ और डेस्कटॉप पर सीखना आसान होता है क्योंकि चीजें सामने दिखता है। तो यहाँ पर इसका कुछ नाम हम दे सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर F इसका नाम दे देता हूं, कुछ भी आप दे सकते हैं। और आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसका एक्सटेंशन F के बाद जो एक्सटेंशन यूज करने जा रहा हूं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। .bat मतलब .bat एक्सटेंशन आपको देना है, तभी ये काम करेगा। और इसको सेव कर देना है। सेव करते के साथ आपको यहाँ पर देखिए एक आइकन आ गया है। अब आपको करना क्या है, सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फोल्डर बनकर तैयार हो गया है ना। मैजिक वाली बात, यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत सारा फोल्डर सिंगल क्लिक में यहाँ पर हो चुका है। तो आप इस नोटपैड के ट्रिक से चाहे एक बार में 100 फोल्डर बनाना हो, 50 फोल्डर बनाना हो, या फिर सिंपली 10-5 फोल्डर बनाना हो, तो इजीली आप बना सकते हैं। तो ये कैसा लगा आपको फोल्डर बनाने का ट्रिक्स, आप जरूर बताएं। और यदि फोल्डर बनाने का और भी अमेजिंग ट्रिक्स आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको और भी अमेजिंग ट्रिक्स बताएंगे। फिलहाल कुछ ट्रिक्स यहाँ पर और डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। जैसे कि अगर इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपली पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। ये सब चीजों को सिंपली मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आगे देखता हूँ। जैसे यहाँ पर ABC नाम का फोल्डर बना हुआ है, फिर से आपको अगर ABC नाम का फोल्डर बनाना हो तो आप बनाना चाहेंगे तो आपसे नहीं बनेगा। जैसे मैं Ctrl+Shift+N करता हूँ, नया फोल्डर यहाँ पर आ गया है और ABC यहाँ पर टाइप कर देता हूँ और इंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि वो फोल्डर ऑलरेडी है, क्या उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो यस करेंगे तो उसको रिप्लेस कर देगा। मतलब नया फोल्डर नहीं बनेगा, वही रहेगा, उसी को रिप्लेस कर देगा। अगर सेम नाम का 2 फोल्डर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है। उसके लिए आपको करना क्या है, फिर से फोल्डर लेना है। आप फोल्डर लेंगे और यहाँ पर फिर से ABC टाइप करना है। ABC टाइप करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली कीबोर्ड में अल्ट के साथ जो एक मैजिकल की बताने जा रहा हूं उसको टाइप करना है। आपको अल्ट के साथ 255 टाइप करना है और इंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर ये फोल्डर सेम नाम का बन चुका है। और आप चाहें तो इसी नाम का यहाँ पर बहुत सारा फोल्डर बना सकते हैं और हर एक का यहाँ पर की याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक अगला ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिससे आप चाहे तो एक ही नाम का 10 से 15 फोल्डर इजीली बना सकते हैं। वो ट्रिक ये रहा, आपको पहले फोल्डर लेना है और फोल्डर लेने के बाद आपको यहाँ पर वो नाम लिखना है जो लगाना चाहते हैं। जैसे मैं ABC करता हूं और यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है इंसर्ट यूनिकोड
कंट्रोल कैरेक्टर, आपको इसमें से कोई भी कैरेक्टर चूज कर लेना है। तो देख रहे हुए यहाँ पर 15-16 कैरेक्टर है, आप इसमें से कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं और हर एक बार जो कैरेक्टर यूज कर रहे हैं वो दोबारा नहीं करेंगे। जैसे मैं LRM अभी यूज कर रहा हूँ और इंटर कर दूंगा तो देखिए फिर से यहाँ पर बनकर तैयार है। उसी तरीके से फिर से अगला मैं फोल्डर यहाँ पर बनाता हूँ और इसमें भी मैं ABC यहाँ पर रख देता हूँ और सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट यूनिकोड और दूसरा मैं कर लेता हूँ और इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अलग अलग फोल्डर आपको दिख रहा होगा ABC नाम का, है ना। तो आप चाहें तो कितना भी फोल्डर बना सकते हैं। दूसरा इसमें ट्रिक्स आता है, कभी कभी आपको बोला जा सकता है बिना नाम का फोल्डर बनाने के लिए, तो बिना नाम का फोल्डर आप बनाने का कोशिश करेंगे तो वो भी नहीं बनेगा। बैक स्पेस करते हैं इसमें, अगर फिर इंटर करते हैं तो देखिए फिर से वो नाम आ जाता है। तो यहाँ पर बिना नाम का फोल्डर बनाने के लिए आप इसको रीनेम फिर से करेंगे। रीनेम करने के लिए आप राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं या फिर इसका शॉर्टकट जो है F2 भी यूज कर सकते हैं। मतलब इसको आप क्लिक किए हुए रहेंगे, इसको क्लिक किए हुए रहेंगे और यहाँ पर F2 दबाएंगे तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा और बैक स्पेस दबा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर खत्म। लेकिन यहाँ पर बिना नाम का फिर से इंटर करेंगे तो वही सिचुएशन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, फिर से वही मैजिकल ट्रिक जो बताए थे, अल्ट के साथ आपको 255 दबाना है और इंटर कर देना है तो ये फोल्डर बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ एक चीजें हैं जिसके कारण नहीं बना है, जो आगे अभी बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, वो की ऑलरेडी यूज हो चुका है इसलिए यहाँ पर नहीं यूज हो रहा है। अब दूसरा की जो है यहाँ पर अल्ट के साथ आप यहाँ पर दूसरा की यूज कर सकते हैं, अल्ट के साथ 0-160, अल्ट 0-160 और इंटर। तो देखिए यहाँ पर वो भी की यूज हो चुका है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, सिंपल जो आपको बताया है, यहाँ पर क्या करना है, राइट क्लिक करना है और इंसर्ट यूनिकोड कैरेक्टर में से कोई भी यहाँ पर उठा लेना है और इंटर कर देना है, ये हो जाएगा। वो जो कोड अभी बताया था दो, अल्ट के साथ 255 और अल्ट के साथ 0-160, वो भी आपके सिस्टम में वर्क करेगा। हमारे सिस्टम में एक इंडिविजुअल फाइल बनाए हुए हैं जो जिसमें यूज हुआ है वही दोनों कैरेक्टर, इसीलिए यहाँ पर नहीं हो रहा है। आपको ज़्यादा सोचने की बात नहीं है कि क्यों नहीं हो रहा है, उसका मेन कारण वही है। और भी आप फाइल फोल्डर का इंटरेस्टिंग चीजें जानना चाहते हैं, जैसा कि मैं बताया यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन इसके अंदर भी एक फोल्डर है। देखिए यहाँ पर एक फाइल है जिसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 चीजें रखा हुआ है। तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, आप इस चीज को कहीं पर भी उठाकर रख सकते हैं और लोगों को पता नहीं चलेगा। जैसे कि मैं अगर इस आइकन को कहीं पर रखना चाहता हूँ, जैसे अभी लेकर जाऊंगा तो फिलहाल यहीं पर चलाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यू में जाना है और ऑटो अरेंज आइकन जो है इस पर अनटिक कर देना है। उसके बाद अनटिक करने के साथ आप इसको कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको लेकर जाकर रख दिया, अब यहाँ पर तो कोई यूजर देखेगा नहीं, इसको पता नहीं चलेगा फोल्डर है कि नहीं। हमें पता है तो सिंपली यहाँ पर जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे, देखिए मिल गया। अगर ये सब ट्रिक्स आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो उसके लिए बनाऊंगा। यहाँ पर और भी मैजिकल ट्रिक है फोल्डर के रिलेटेड, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं फोल्डर और इसके अंदर यहाँ पर भी दिख रहा होगा फोल्डर जो कि ब्लैक दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ फाइल रखा हुआ है। उसी तरीके से आपको यहाँ फोल्डर नाम का एक फाइल दिख रहा है, इसमें अलग अलग फोल्डर दिख रहा होगा। देखिए अलग अलग आइकन, इस आइकन ऐसे आइकन वाला फोल्डर कैसे बनाएंगे, इसको एक्सेस कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए बैग थैला जैसा दिख रहा है, इसके अंदर जाएंगे, ये भी एक फोल्डर है। मतलब यहाँ पर भी ये सब आपको दिख रहा है, इमेजेज वाला फोल्डर है। आप अपना पिक्चर भी इसमें लगा सकते हैं। देखिए आपको एक बोतल दिख रहा है, लेकिन आप इसके अंदर जाएंगे तो एक बेसिकली एक फोल्डर है। उसी तरीके से आपको ये फोटो दिख रहा है, ये फोटो नहीं ये फोल्डर है, आप इसके अंदर जाकर देख सकते हैं। ये फोल्डर है लेकिन छिपाया हुआ फोल्डर है। ये आपको सामने पिक्चर दिख रहा है लेकिन इसके पीछे बहुत एक फोल्डर है जो कि ये फोल्डर है, ये वाला फोल्डर इसके अंदर छिपा हुआ है।
तो ये सब मैजिकल ट्रिक अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में करें, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सब चीज़ों को कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेक्शन हमारा है वो है कॉपी पेस्ट, मतलब उसके पहले मैं ये सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए आप सेलेक्ट करने के बाद, इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन और ड्रैग करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं, या फिर आपके लैपटॉप बटन में, लैपटॉप की में भी एक डिलीट बटन होता है, उसको क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डिलीट हो गया है। अब हम जो अगला सीखने वाले हैं वो कॉपी पेस्ट सीखने वाले हैं, मतलब फाइल और फोल्डर को कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके पास कुछ चीजें होना चाहिए जिसको कॉपी कट पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम AB रख देता हूँ और इंटर। अब मैं चाहता हूँ इस फोल्डर को कॉपी करके इसमें डालना, तो कॉपी करने के लिए सिंपली राइट क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। या फिर आप इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबाएंगे। जिसे मैं इस बार इसको करता हूँ Ctrl+C, ये कॉपी हो चुका है और इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर दबाएंगे Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पर आ गया है। दूसरा जो ऑप्शन इसमें आता है वो आता है कट करने के लिए क्या करना होगा, जैसे आपके पास ये फाइल है एक और इसको कट करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, इस पर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कट ऑप्शन आपको मिल जाता है। या फिर आप सिंपली शॉर्टकट बटन Ctrl+X से इसको कट कर सकते हैं और जहां पेस्ट करना है उसके अंदर जाकर Ctrl+V कर देंगे, तो यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो आप कॉपी और कट में अंतर समझ गए होंगे। कॉपी में क्या होता है, जो चीजें आपके बाहर होता है, वो जो चीजें यहाँ पर रखा हुआ होता है, अगर उसका कॉपी करते हैं तो पहले से जहां पर रखा हुआ है वहां पर भी वो चीजें रहेगा और नए जगह पर भी चला जाएगा। लेकिन कट में क्या होगा, जहां पर पहले से था वहां पर नहीं होगा और नए जगह पर वो फोल्डर चला जाएगा। तो कट कॉपी में अंतर आप समझ गए होंगे। और यही सब चीजें आप फोल्डर के अंदर भी कर सकते हैं, मतलब इस ड्राइव्स के अंदर भी चीजें कर सकते हैं। अब बात आती है, क्या मैं डेस्कटॉप से चीजों को यहाँ लेकर जा सकता हूँ? बिल्कुल, आप चाहें तो ये फोल्डर को यहाँ से कट करके कॉपी करके लेकर जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर से कॉपी करके इसके अंदर मैं पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जाकर पेस्ट कर सकते हैं राइट क्लिक करके, या फिर सिंपली Ctrl+V करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आ गया है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो रीअरेंज यहाँ पर हो जाएगा। तो फाइल फोल्डर का मैक्सिमम जो चीजें था बेसिक लेवल का वो मैं बता चुका हूं। अब मैं आगे चलता हूं। इसमें जो आइकन्स वगैरह आप देख रहे हैं इसको मॉडिफाई करने के लिए मैं बताया था, लेकिन यदि आप किसी एप्लीकेशन किसी फोल्डर का आइकन शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि आप किसी एप्लीकेशन का यहाँ पर शॉर्टकट लाना चाहते हैं तो सिंपली क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन को ड्रैग करके यहाँ पर रख देना है। तो देखिए एक्सेल का शॉर्टकट यहाँ पर बन चुका है। आप इसी तरीके से आप चाहे तो किसी भी चीज का शॉर्टकट यहाँ पर बना सकते हैं, या फिर किसी फोल्डर का ही शॉर्टकट यहाँ बनाना चाहते हैं। जैसे आपका ABC फोल्डर है, इसका शॉर्टकट यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर मिलेगा क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन। क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक करेंगे तो देखिए ABC नाम का शॉर्टकट यहाँ पर बन चुका है। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट बना सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिक लेवल का जो इसमें ऑपरेशन होता है वो चीजों को देख चुके हैं। जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बोला था, ये वीडियो में मेरा मेन मकसद है कि ऑफिशियल वर्क की ओर आपको ले जाना। तो आगे चलते हैं। ऑफिशियल वर्क में जो सबसे पहला जो ऑफिस वर्क होता है वो होता है लेटर, नोटिस, ये सब वगैरह निकालना, मतलब किसी टेक्स्ट एडिटर पर काम करना टेक्स्ट के बारे में। तो उसके सिलसिले में आगे हम बढ़ते हैं। हालांकि इसमें मैं वो ऑफिशियल वर्क नहीं सीखने वाला हूं, लेकिन एक स्टेप आपको मैं दूंगा। उसको करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर बहुत सारा एप्लीकेशन ओपन है और उसको मैं बंद कर देता हूं पहले।
तो टेक्स्ट एडिटर में जो सबसे पहला टेक्स्ट एडिटर आता है उसे हम नोटपैड बोलते हैं, जो कि हम यहाँ पर ओपन करके दिखाया था और यहाँ टास्क बार में भी यहाँ पर इम्बेड किए हैं। अगर टास्क बार से इसे हटाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और अनपिन फ्रॉम टास्क बार करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। और इसको ओपन करने के लिए फिर से यहाँ पर नोटपैड सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। और ये आपको मिलता कहाँ है? विंडोज एसेसरीज के अंदर। आप यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं, इसके अंदर जाएंगे आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में यहाँ पर मिल जाएगा बहुत सारा एप्लीकेशन। जो ये नोटपैड है विंडोज एसेसरीज के अंदर आता है, तो विंडोज एसेसरीज के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको ये नोटपैड मिल जाएगा। नोटपैड पर क्लिक करते के साथ यहाँ नोटपैड ओपन हो चुका है। अब इसमें हम देखते हैं, ये जो है सबसे बेसिक लेवल का टेक्स्ट एडिटर है। आप इसमें इजीली कुछ भी टाइप कर सकते हैं। डिजिटल प्रमोद, तो यहाँ पर देख रहे हैं मैं टाइप कर लिया हूँ। हालांकि नोटपैड का वीडियो मैं अलग से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अलग से मैं बनाऊंगा। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रो बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर है क्या कि आपके पास पहला जो टेक्स्ट एडिटर है वो नोटपैड है, उसके बाद जो सेकेंड लेवल का टेक्स्ट एडिटर आता है वो है आपके पास वर्डपैड। तो वर्डपैड को भी ओपन कर लेते हैं। वर्डपैड, तो यहाँ पर देखिए वर्ड जैसे ही सर्च करेंगे तो वर्डपैड यहाँ पर रहा। वर्ड को नहीं करना है, आपको वर्डपैड को करना है। वर्डपैड ये रहा, तो देखिए यहाँ पर वर्डपैड है, इसके बगल में आपको यहाँ पर नोटपैड दिख रहा है। तो देखिए इसमें बहुत कम फीचर होता है। जो नोटपैड होता है इसमें आप कोई बेसिकली ऑफिशियल वर्क नहीं कर सकते हैं और होता भी नहीं है। आपको ऑफिशियल वर्क जो करना होता है वो करना होता है MS ऑफिस के MS वर्ड में, जो कि अगला एप्लीकेशन है। तो मैं इसको भी फिलहाल हटा देता हूँ। नोटपैड बहुत ही बेसिक लेवल का एप्लीकेशन है जिसका यूज नॉर्मली आप अलग अलग छोटे मोटे ट्रिक्स वगैरह के लिए कर सकते हैं, छोटे मोटे टाइपिंग वगैरह के लिए कर सकते हैं, टेक्स्ट के लिए कर सकते हैं। हालांकि इसका यूज बहुत ही ज़्यादा है आगे, अगर छोटी छोटी चीज़ें आप बनाना चाहते हैं, जिसको मैं आगे फुल एक्सप्लेन करूँगा नोटपैड के ट्यूटोरियल में। अब इसको मैं कट कर रहा हूँ। दूसरा लेवल का जो इससे ज़्यादा फंक्शन वाला जो एप्लीकेशन होता है जो आपके सामने है वर्डपैड। वर्डपैड में भी कुछ लिमिटेशन है। इसमें भी आप चीज़ें को उतना मतलब डॉक्यूमेंट को उतना अच्छे तरीके से नहीं बना सकते। इसमें कुछ लिमिटेड फीचर आपको मिलता है। तो अगला एप्लीकेशन जो आपके पास आता है वो है MS वर्ड का एप्लीकेशन। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ 2010 में ओपन कर रहा हूँ। ओपन करते के साथ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ये वर्डपैड है और राइट साइड में जो दिख रहा है MS वर्ड है। कुछ चीज़ें आपको सिमिलर दिख रहा होगा, जैसे ये सब जो चीज़ें हैं क्लिपबोर्ड वाला फंक्शन वो सिमिलर दिख रहा है। हालांकि इसमें भी कुछ फंक्शन है जो ज़्यादा है MS वर्ड के अंदर। MS वर्ड में आपको बहुत सारा जो फीचर है इससे अधिक दिख रहा होगा और यहाँ पर टैब भी बहुत ज़्यादा मिलता है। इंसर्ट टैब MS वर्ड के अंदर, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, जिससे कि आप डॉक्यूमेंट में अच्छे तरीके से काम करते हैं और किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वर्डपैड में वो सब उतना फीचर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण मेरा रिकमेंडेशन रहता है यदि आप जल्दी से ऑफिस वर्क सीखना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली आप MS वर्ड पे फोकस कर सकते हैं। तो यही मेरा मेन मकसद यहाँ पर है कि आप डायरेक्टली अब MS वर्ड पे काम शुरू कर सकते हैं। डेट मीन्स ऑफिशियल वर्क के लिए अपना स्किल बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ के बाद मैं आगे के ट्यूटोरियल में मैं MS वर्ड का वीडियो बनाऊंगा और बीच में आपको कुछ चीज़ें जो मैं बताया हूँ उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी डिस्कशन कर रहा था नोटपैड, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी अगले वीडियो में मैं क्विक स्टार्ट करूँगा MS वर्ड के बारे में और वहाँ से आपका जर्नी शुरू होगा ऑफिशियल वर्क का। तो आगे के वीडियो में हम आगे देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।